दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ की बुनियाद। एक वक्त था जब उस मकाम पर ना कोई मकान था, ना कोई ठिकाना, ना कोई बंदा, ना बंदे की ज़ात, ना कोई दरख्त। बस यहाँ पर एक मकाम पर एक गड़ा था जिसको लोग जल्ला गड़ा यानी जल्ला टूभा के नाम से याद करते थे। और इस मकाम पर जिन्नात का बसेरा था। लोग उस मकाम के करीब तो क्या दूर से नहीं गुजरते थे और डरते थे। दिन को भी कोई नहीं गुजरता था, रात तो दूर की बात। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर पर एक शहर था जिसका नाम जुंजू था। उसमें लोग रहते थे और वहाँ पर अल्लाह के कामिल वली भी रहते थे जिन्हें लोग मियाँ सखी गुल हसन के नाम से पुकारते थे। वो हस्ती जिसमें अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया। आपकी सादगी का ये आलम था कि आप चटाई पर बैठकर फैज़ बांटते। फ़क्र की ज़िंदगी को अपना शियार बनाया। लोग आते और अपनी मुरादें पूरी करते और ये उनको अल्लाह की अता से फैज़ हासिल था। और अपने मुर्शिद करीम ख्वाजा गुलाम हसन पीर सवाग रहमतुल्लाह अलैह निगाह फैज़ से हासिल दस्त बदस्त हासिल था। वो भी जट फ़कीर और ये भी जट फ़कीर, और फ़क्र की दुनिया में कामिल वली थे। मुर्शिद को अपने मुरीद से और मुरीद को अपने मुर्शिद से बेपनाह इश्क था। फना फि शेख थे और मुर्शिद भी ऐसा कामिल कि अपने मुरीद के बारे में फरमाते थे, ओए थल दे जटो, अगर गुल हसन मेरा मुरीद ना होता तो खुदा के इज़्ज़त व जलाल की कसम मैं गुलाम हसन गुल हसन का मुरीद होता। और अगर शरीयत मुझे इजाज़त देती तो मैं अपने उस कामिल मुरीद का मुरीद हो जाता। सुभान अल्लाह। उम्र में मुरीद अपने मुर्शिद से बड़े थे। ये उस दौर की बात है जब हज़रत ख्वाजा अब्दुल गफूर नौजवानी की उम्र में थे और हज़रत ख्वाजा गुल हसन आपके रिश्ते में मामू थे। हज़रत ख्वाजा अब्दुल गफूर उस दौर में दिल्ली हिंदुस्तान इल्म दीन हासिल करने गए हुए थे जब आपने फरागत हासिल की और आलिम दीन मुफ्ती और शेखुल हदीस बने। जब वापस अपने वतन अजीज़ लौटे कुछ अरसा के बाद, जब आप अपने मामू जान की बारगाह में हाजिर होते तो निहायत अदब व एहतराम से हाजिर होते। तो हज़रत ख्वाजा गुल हसन आपको देखकर बहुत खुश होते और अपने करीब बिठाकर अपना दस्ते शफ़क़त फेरते और प्यार करते। एक दिन हज़रत ख्वाजा गुल हसन अलील हो गए और अलालत बढ़ती गई। फिर एक वक्त आया और आपने हज़रत ख्वाजा अब्दुल गफूर को याद फरमाया तो आप बारगाह में हाजिर हुए। हज़रत ख्वाजा गुल हसन फरमाने लगे, बेटा शायद मेरा वक्त विसाल करीब आ गया है, तो मुझे इस काबिल लगता है कि मैं सिलसिला विलायत व खिलाफत तुम्हारे सुपुर्द कर दूँ। तो आपने विलायत व खिलाफत सुपुर्द कर दी और फरमाया, बेटा पीर वो होता है जिसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का हया हो, आपकी शरीयत व तरीक़त का हया। और वली वही होता है जिसकी आंखों में भी हया हो और सीने में भी, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चले, शरीयत व तरीक़त का पाबंद हो, उसको पीर तरीक़त रहबर शरीयत कहा जाता है। अलगरज़ कुछ अरसा के बाद अल्लाह के कामिल वली हज़रत ख्वाजा गुल हसन रहमतुल्लाह अलैह उस फ़ानी जहां से रहलत फरमा गए। उस वक्त आपकी मज़ार जुंजू शहर में तामीर हुई। आपको लकड़ी के ताबूत में रख कर मज़ार के अंदर रखा गया। थोड़े ही अरसे के बाद एक रात हज़रत ख्वाजा अब्दुल गफूर सो रहे थे कि ख्वाब में अल्लाह के कामिल वली हज़रत ख्वाजा गुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियारत करवाई और फरमाया, अब्दुल गफूर गौर से सुनो, ये जो मकाम तुम्हें दिखाया जा रहा है गौर से देखो और सुनो। मेरी कब्र को इस मकाम से इस मकाम पर मुंतकिल करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वहाँ पर दायरा लगा होगा, पानी के निशान भी होंगे। इत्तेफाकन ये वही जगह थी जिसको लोग जल्ला गड़ा जल्ला टूभा के नाम से याद करते थे। जो मकाम ख्वाब में दिखाया जा रहा था, अब जब हज़रत ख्वाजा अब्दुल गफूर ख्वाब से बेदार हुए, आपने मुरीदों को इकट्ठा किया जिनमें कुछ लोग कब्र कुशाई करना और कब्र तामीर करना जानते थे। इस मकाम के रख्ते सफ़र बांधा और जब जल्ला टूभा पर पहुंचे, जिस जगह का नाम सुनकर भी लोगों पर लर्जा तारी हो जाता था, जब अल्लाह के वली का हुक्म हुआ तो खौफ की जंजीरें टूट गईं, क्योंकि ये बुजुर्गान दीन की तरबियत का असर था। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं, तकदीरें हो यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आपने उस मकाम का मुआयना किया तो खुदा की कुदरत, अल्लाह के वली की करामत देखिए कि वाकई वहाँ पर दायरा भी लगा हुआ था और पानी के निशान भी थे। सुभान अल्लाह। अब कब्र को मुंतकिल कर दिया गया और जब मज़ार बन गई तो उसके बाद हज़रत ख्वाजा अब्दुल गफूर अपने मुरीदों के साथ दायरा बनाकर बैठ गए। अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया और दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के वली ने सर को झुकाया हुआ था और निगाहें भी पस्त थीं। लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा हुजूम उनकी तरफ आ रहा है। उन्होंने हज़रत को अर्ज़ की। जब हज़रत ख्वाजा अब्दुल गफूर ने निगाह उठाकर उस हुजूम की तरफ देखा तो मुस्कुरा दिए और सर झुका दिया। जब हुजूम बहुत करीब आ गया तो हज़रत ने उन सब से फरमाया, अब्दुल गफूर तुम्हें कहता है बैठ जाओ। तो सब का सब हुजूम जिसमें मर्दो जन मौजूद थे बैठ गए। अल्लाह के वली की शान देखिए, उन सब ने यक जुबान अर्ज़ की, सोहना मुर्शिद हम तो यहाँ बैत होने की गर्ज से आए हैं। फरमाया,
अब्दुल गफूर तुम्हें बैत करे? तो सुनो, पहले कलमा नबी दा ते उमरां दा गाना पढ़ो। जब सब ने कलमा पढ़ लिया तो फिर सबको बैत किया। अब जब सब के सब बैत होकर चले गए तो जो 7 मुरीद बैठे थे उनसे फरमाया, अरे मुरीदो, पता है कि ये कौन लोग थे जो बैत होकर चले गए? तो अर्ज की, सोहना पीर, ये तो आपको पता होगा। फरमाया, यही तो जल्ला टूभा वाले जिन्नात थे जो इंसानों की शक्ल में नूरे विलायत को देखकर फैज़याब हुए और कलमा भी पढ़ लिया और बैत भी हो गए। सुभान अल्लाह। और फिर बाद में सिलसिला विलायत अपने लख्ते जिगर लजपाल पीर सुभानी के सुपुर्द की। ये वो हस्ती हैं जिनकी विलादत की बशारत खुद सैयदी रसूलुल्लाह ने हज़रत ख्वाजा अब्दुल गफूर को ख्वाब में फरमाई। सुभान अल्लाह।